अच्छा, क्लास 10th की बुक है और 9th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मेरी ये बात सुन लें। मैं इसका भी मॉडल पेपर बताने वाला हूँ और टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूँ। और मैंने आपसे कभी दरख्वास्त नहीं की पिछले 3 साल में कि मेरी वीडियो को शेयर करें, रीपोस्ट करें, लाइक करें ना। मगर इस दफ़ा मैं कह रहा हूँ कि काइंडली इसको शेयर करें कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, वो काम हो जाए। कंसर्न बोर्ड अथॉरिटीज़ से मैं रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि जितने भी बोर्ड्स हैं, पाकिस्तान के हो जाएं, केपीके के या आपके जितने कंसर्न बोर्ड्स हैं जो कि सालाना एनुअली असेसमेंट कंडक्ट करते हैं स्टूडेंट्स से, उनसे गुजारिश है कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, पेपर अटेम्पटेशन और तमाम वो रहनुमाई जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर दस्तयाब होती है, स्टूडेंट्स तक हार्ड और सॉफ्ट कॉपीज़ दोनों सूरत में पहुँचाना इनकी जिम्मेदारियों में शामिल है। बराए करम ये भी इंश्योर किया जाए कि तमाम स्कूल्स ने इस मालूमात को मुनज़्ज़म तरीके से स्टूडेंट्स तक पहुंचाया है। स्कूल्स अथॉरिटीज़ अपने स्टूडेंट्स को मुनज़्ज़म तरीके से वो मालूमात, वो इंफॉर्मेशन दे दें ताकि बच्चे पेपर्स के हवाले से किसी किस्म की कन्फ्यूजन का शिकार ना रहें और ना टेंशन लें। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स की प्रॉपर काउंसलिंग भी ज़रूरी है ताकि उन्हें यह समझाया जा सके कि बोर्ड एग्जामिनेशन कोई वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होता, बल्कि एक नॉर्मल एकेडमिक असेसमेंट है। अगर बच्चों को पेपर पैटर्न, अटेम्पटेशन मेथड और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में वाज़ेह रहनुमाई दे दी जाए, उनका स्ट्रेस कम हो जाता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो एग्ज़ाम में अच्छी कारकर्दगी आपको दिखाएंगे और कल को सोसाइटी में अच्छा सर्व करेंगे। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। और अभी आते हैं इसके मॉडल पेपर की तरफ। तो बच्चे क्लास 10 मैथ्स में टोटल आपके 15 MCQs आएंगे। ये मैंने पेशावर बोर्ड की वेबसाइट से ये डाउनलोड किया है। ठीक है, इस किस्म के पेपर आएंगे। मैंने ये बात भी नोट की है कि स्कूल्स अथॉरिटीज़ क्या करते हैं, बोर्ड से पेपर डाउनलोड करते हैं और बच्चों को दे देते हैं। वो प्री बोर्ड एग्ज़ाम में, स्कूल होम एग्ज़ाम में दे देते हैं कि चलो ये पेपर है। बच्चों को लगता है कि टीचर ने तैयार किया, बल्कि कहना चाहिए कि ये पेपर मैंने बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया है और इसी पैटर्न का पेपर एग्ज़ाम में आएगा। और आप लोग खुद भी जाके बोर्ड पेपर से, बोर्ड वेबसाइट से टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन देख सकते हो और उनकी तमाम मेथड्स और उनके तमाम मार्किंग स्कीम आप देख सकते हो, हर बोर्ड पर अवेलेबल होता है। अच्छा, ये तो MCQs हो गए और ये आपका सेक्शन बी हो गया। तो सेक्शन बी टोटल होगा 36 मार्क्स का। आपने टोटल 9 सवालात के जवाब देने हैं 12 सवालों में से। इस किस्म के सवालात आएंगे। ठीक है, और फिर सेक्शन सी 24 मार्क्स का होगा। उसमें आपने 3 सवालात अटेम्प्ट करने हैं 4 सवालों में से, एक आपने चॉइस में छोड़ देना है। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अलावा टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन होता है कि वेटेज कितनी आएगी आपके पेपर में। तो आपके टोटल क्लास 10 में 13 चैप्टर्स हैं। तो 13 चैप्टर्स में ये देखो, ये जो 7 तक है ना, 7 चैप्टर तक सेक्शन सी में कोई सवाल नहीं आएगा। ठीक है, और ये सेक्शन बी में पहले नंबर चैप्टर से 2 सवाल आएंगे, दूसरे से 2 सवाल आएंगे, तीसरे से 1 सवाल आएगा, चौथे चैप्टर से 1 सवाल आएगा, 5वें चैप्टर से 1 सवाल आएगा सेक्शन बी में। ठीक है, और छठे चैप्टर से 1 सवाल आएगा और 7वें चैप्टर से 1 सवाल आएगा सेक्शन बी में। सेक्शन सी में आएगा 1 सवाल 8 नंबर का, और फिर सेक्शन 9 से सेक्शन सी के लिए 1 सवाल आएगा। ठीक हो गया। फिर चैप्टर नंबर 10 से 1 सवाल आएगा आपके सेक्शन बी में, और चैप्टर 11 से 1 सवाल आएगा आपके चैप्टर नंबर सेक्शन बी में। ठीक हो गया। टोटल 12 सवालात आएंगे इस तरह। ठीक है, और टोटल 4 सवालात आएंगे आपके इन चैप्टर से। ठीक है, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 8 से सेक्शन सी के सवाल आएंगे। इसे कहते हैं टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। बाकी बोर्ड्स की वेबसाइट पर इसका कंप्लीट पैटर्न भी मौजूद है कि आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। अगर आप कहते हो तो मैं आपको वो भी शेयर कर देता हूँ, वरना आप खुद भी जाके उसे क्या कर सकते हो, देख सकते हो। इसके अलावा यूट्यूब पर मैं तमाम वो ऑफ कोर्स मैं पोस्ट करूँगा, तो आपसे ये भी दरख्वास्त है कि आप जाके यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।